गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके हाइड्रोजन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताने जा रहे हैं। हाइड्रोजन एक कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस और सबसे लाइटेस्ट गैस है। ये जो है डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, यानी H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें तो इसके 3 आइसोटोप्स हैं, जिसमें हाइड्रोजन वाला आइसोटोप जो है इसकी 0.09 ग्राम पर लीटर इसका डेंसिटी है, और ड्यूटेरियम की डेंसिटी जो होती है 0.18 ग्राम पर लीटर है, जबकि ट्रेटियम की डेंसिटी जो होती है 0.27 ग्राम पर लीटर है। देखा जाए तो यहाँ पर 9 है, यहाँ 9 to 18, 9 3 27, इसको याद करना भी आसान हो जाएगा। फिर इसकी प्रॉपर्टी है, ये स्पायरेंटली सॉल्युबल इन वाटर है। पानी में वैसे तो घुलती नहीं है, लेकिन मान लो बहुत कम घुलती है पानी में। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो है, और इसका कारण क्या है? क्योंकि इस पे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बहुत कम होता है। लाइटेस्ट गैस है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बहुत कम है। इट इज इनर्ट इन नेचर, रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर फॉर रिएक्शन। ये गैस इनर्ट गैस है, और अगर इससे कोई रिएक्शन हमें करवानी है तो इसमें इसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर हम देखते हैं, दो हाइड्रोजन के एटम क्योंकि डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, कोई केमिकल प्रॉपर्टी कराने के लिए हमें ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ये बॉन्ड जो है हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि इनकी बॉन्ड लेंथ जो है तो बहुत कम होती है। कितनी होती है बॉन्ड लेंथ? 74 पिकोमीटर इसकी बॉन्ड लेंथ है, और इसकी बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है 104 किलो कैलोरी पर मोल है, और इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है 485.88 किलो जूल पर मोल है। तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट है अपने। अगर सिंगल बॉन्ड की बात करें तो सिंगल बॉन्ड तोड़ने के लिए सबसे हाईएस्ट एनर्जी जो है वो हाइड्रोजन की ही है, यानी इसका बॉन्ड तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। अब देखो, अगर हम 2000 डिग्री सेंटीग्रेड 2000 केल्विन टेम्परेचर अगर हम इसको देते हैं, तो इस टेम्परेचर पर 0.081% जो है वो एग्जिस्ट करेगी हमारी एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन। और जबकि अगर हम 5000 केल्विन टेम्परेचर दें, जितना कि सन पे होता है, तब 95.5% जो है वो हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म। तो ये तो हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आती है केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टी में होता है कि केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है उसके लिए सबसे पहले हमें इस हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना पड़े। हाइड्रोजन को अपना बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रिक स्पार्क की जरूरत होती है, या फिर अल्ट्रावायलेट रेज की जरूरत होती है। हाइड्रोजन की जो रिएक्टिविटी होती है उसका मेन कारण है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 होती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो ये हाइड्रेट्स बनाता है s ब्लॉक एलिमेंट के साथ। H+ आयन बनाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर, और ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, जैसे कि मीथेन में शेयर करता है। यहाँ पर मीथेन के को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन से ले लेते हैं। इस तरह अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन कोवेलेंट और आयनिक दोनों तरह के बॉन्ड बना सकता है। सबसे पहले हम हाइड्रोजन की रिएक्शन हैलोजन से करा के देखते हैं। H2 plus X2 gives 2HX। यहाँ X जो होता है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है, क्योंकि हैलोजन हमारे 17 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन सबसे छोटा एलिमेंट है। तो अगर हम फ्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन हमारी डार्क में होगी और आसानी से हो जाएगी, इसमें हमें किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती है, और हमारा हाइड्रोजन फ्लोराइड हमारा आसानी से बन जाएगा। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की रिएक्शन थोड़ी मुश्किल होती है फ्लोरीन से, इसके लिए हमें अल्ट्रावायलेट लाइट की जरूरत पड़ती है, और हमारा 2HCl बन जाता है। इसके बाद अगर हम ब्रोमीन की रिएक्शन देखते हैं तो ब्रोमीन की रिएक्शन के लिए हमें हीट भी देनी पड़ती है थोड़ी सी, और हमारा रिएक्शन 2HBr हमारा बन जाता है। अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन से रिएक्शन के लिए हमें हीट के साथ साथ, हीट तो हमें अच्छी खासी देनी पड़ेगी, साथ साथ हमें एक कैटलिस्ट की जरूरत भी पड़ेगी, तब हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। सेकंड रिएक्शन हम देखते हैं, तो सेकंड रिएक्शन हम कराएंगे इसकी ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से जब रिएक्शन कराएंगे तो वाटर बनता है। देखने वाली बात यह है कि वाटर बनने की रिएक्शन जो वो एक्सोथर्मिक है, यानी इसमें बहुत ज्यादा हीट निकलती है। तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसकी जो एंथैल्पी है हमारी वो है -285.5 किलो जूल पर मोल, इतनी हीट निकलेगी इसमें। थर्ड रिएक्शन हम कराते हैं इसकी नाइट्रोजन से।
नाइट्रोजन से जो रिएक्शन होती है वो उस प्रोसेस को हम कहते हैं हैबर्स प्रोसेस। तो नाइट्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्ट करती है तो 680 केल्विन पर करेगी। इसमें निकिल और आयरन हमें कैटलिस्ट के रूप में लेने पड़ेंगे, तब हमारी अमोनिया गैस बन जाएगी। ये भी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसमें जो हीट निकलती है वो -91.5 किलो जूल पर मोल की हमारी हीट निकलती है। अब हमारी चौथी रिएक्शन आती है विद मेटल आयंस एंड ऑक्साइड्स। तो अगर हम मेटल आयंस की बात करें, जैसे कि अगर हम प्लेटिनम क्लोराइड है हमारा, अगर प्लेटिनम क्लोराइड हमारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो प्लेटिनम हमारा निकल जाता है और HCl भी हमारी बाहर हो जाती है। हम देखेंगे प्लेटिनम इसमें रिड्यूस हो गया, हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ऐसे अगर हम मेटल ऑक्साइड की बात करें तो जैसे हमारा आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड की जब हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो आयरन रिड्यूस हो जाएगा, आयरन बाहर निकल जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी आयरन रिड्यूस हो गया। तो हाइड्रोजन एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इन रिएक्शन से हमें ये पता चलता है। इसके बाद अगर हम मेटल की हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर हम मेटल से कराते हैं तो ये हाइड्रेट बनाते हैं। मेटल 2m + H2 gives 2MH। यहां पर जो M जो है वो हमारा एल्कली मेटल है। यहां पर एल्कली मेटल जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम कुछ भी हो सकता है और हमारी रिएक्शन ये है। अगर हम M की जगह M- ले लेते हैं, M- यहां पर क्या है, M- हमारा है एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो यहां पर मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह ये सारे आ जाएंगे। तो यहां पर ये MH2 बनाते हैं। तो ये हमारे हाइड्राइड्स हैं दोनों, MH और MH2 हमारे हाइड्राइड्स हैं। अगर इसकी हम लास्ट रिएक्शन देखते हैं तो वो लास्ट रिएक्शन होती है हमारी, हम इसका ऑयल्स का अगर हाइड्रोजनेशन करते हैं तो ये वनस्पति घी में चेंज हो जाता है, यानी कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है। तो हमारे हाइड्रोजन की यही सारी प्रॉपर्टीज हैं। उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.